हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकेश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकेश स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम बिहार एसएससी परीक्षा 2023 में जो आप लोग फॉर्म फिल किए हैं तो उसका हम सेट रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकेश स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले इस क्लास को देख सकें और आप अपना एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चलिए आज हम रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास फर्स्ट है। सभी स्टूडेंट जो भी जीके का क्लास हुआ नहीं देखें तो इस क्लास को देख लेने के बाद अवश्य देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट है कि बताइए इसमें कौन सा जो है आकृति इसमें निहित है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा, अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दिया गया आकृति में कौन सा ऑप्शन में निहित है बताइएगा। तो इस प्रकार का फिगर ए ऑप्शन में दिया हुआ, क्या ए ऑप्शन होगा? आप लोग पहले बताइए क्या ए ऑप्शन होगा या नहीं होगा। इस प्रकार का ऐसे वाला फिगर कहीं दिया हुआ है, ऐसे वाला फिगर कहीं दिया हुआ है, ऐसे वाला दिया हुआ है, लेकिन तो ये ऐसे वाला इसमें है लेकिन ऐसे लाइन है। तो इसमें क्या दिया हुआ, ए नंबर में ऐसे लाइन दिया हुआ, इसलिए ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ इस प्रकार से ऐसे दे करके बीच से लाइन ऐसे दिया हुआ है, अब बीच से लाइन है इस प्रकार से। तो देखते हैं कहाँ यहाँ दिया हुआ है कहीं। हाँ यहाँ तो दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। बी 2 नंबर दिया हुआ सवाल में 102 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ सवाल में 102 में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करता है। तो 37 से 52 हुआ, 74 हुआ, 104 हुआ, 143 हुआ। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको डिफरेंस लेकर के चेक करना होगा कि कितना इसका डिफरेंस हो जाएगा। कितना इसका डिफरेंस हो जाएगा, +15 जोड़िएगा कितना होगा, 52 हो जाएगा। और इसको कितना जोड़िएगा, +22 जोड़िएगा तो 74 हो जाएगा। और प्लस कितना जोड़िएगा, +30 जोड़ना है तब आपके पास 104 आंसर आएगा। और इसमें कितना जोड़ना है कि आपका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे कि क्या दिया हुआ, 37 में 15 जोड़ेंगे तो 52 होगा, और 52 में 22 जोड़ेंगे 74 होगा, और 74 में 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 104। हाँ, और इसमें क्या जोड़ेंगे, 39 जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा 15 + 7 जोड़े हैं, और यहाँ 8 जोड़े हैं, यहाँ 30 में 9 हो गया 39। अब 10 जोड़ना होगा, 39 और 9 39 हो गया ना, 39 में 10 जोड़िएगा 49, मतलब 43 में से 49 आपको जोड़ना है। 143 में +49 जोड़िएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 192 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 103 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 103 में निम्नलिखित में से उस कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में प्रतिबंधित करता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर यहाँ जो है ना, यहाँ कौन क्या चीज़ आएगा। तो इस प्रकार से तो ऐसे आ जाना चाहिए इसमें, ठीक, और ऐसे भी आ जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से आना चाहिए और क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ए नंबर में ऐसे भी दिया हुआ है, सीधा वाला लाइन भी दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 104 नंबर प्रश्न में, और फुल इसमें बताना है, एनालॉजी का सवाल है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। और फुल का संबंध नाइस से है तो नोमैडिक का संबंध क्या है। और फुल का मतलब होता है वेरी बैड, और फुल का मतलब क्या होता है, वेरी बैड। तो ये नाइस दिया हुआ है, एंटोनियम कर दिया हुआ है, क्या कर दिया हुआ है, एंटोनियम कर दिया हुआ है। तो आप बताइएगा और फुल का मतलब क्या होता है, और फुल का मतलब होता है वेरी बैड, तो इसका क्या कर दिया, नाइस मतलब गुड, एंटोनियम मतलब उल्टा शब्द कर दिया। तो नोमैडिक का एंटोनियम क्या है, सबसे पहले नोमैडिक का मतलब क्या होता है। नोमैडिक का मतलब होता है भटकता रहता है जिसको बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या है, जिसके यहाँ भटक रहा है, नोमैडिक का रहा भटक रहा था, आप अपोजिट की जगह क्या, सेटल, कहीं सुचारू ढंग से व्यवस्थित है कहीं से, इसलिए क्या हो जाएगा 104 का ऑप्शन नंबर डी।
105 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। मतलब एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है 4 ऑप्शन में से कि अलग है और सब क्या है, सेम जैसा है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 105 का ऑप्शन नंबर। क्योंकि मस्टर्ड, सीसेम, सेस्टर, जे बी सी डी जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या चीज़ का नेम है, फूड का सीड का मतलब बीज का नाम है, क्या है, फूड सीड जिसको आप बीज बोलते हैं, इसका नाम है, ये अलग है। कॉटन रुई है, अलग चीज़ है, इसलिए 105 का ऑप्शन नंबर ए हो गया है। क्योंकि हमको विषम चुनना है। 106 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उस प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार निम्नलिखित सेट की संख्या संबंधित है। तो बताइएगा जिस प्रकार से अलग जो यहाँ संबंधित दिया गया उस प्रकार से कौन सा संख्या जो है संबंधित है, मतलब कौन सा संबंध नहीं, यहाँ जो संबंध बताया जा रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ कि संबंध इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए 7 गुना 3 करते हैं तो क्या आता है, 21 आता है, और 7 गुना 7 करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा कि ना आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ 7 गुना 3 कर रहे हैं 21 आ रहा है, 7 गुना 7 कर रहे हैं 49 आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन चेक करिए ऑप्शन नंबर से। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि 9, 19, 27 और 22। इसको कैसे करेंगे, तो पहले चेक कर लेते हैं बी ऑप्शन से कि 8 गुना 3 24 आ गया है, और 8 गुना 8 64। ये तो करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है उसको 3 से गुणा करना है, और जो पहला नंबर है वही नंबर में दोबारा करके गुणा कर देना है, सेम मिल रहा है। इसमें संबंध नहीं है, इसमें संबंध है, 49 नहीं दिया हुआ था, इसलिए इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन मिलता है, 5 गुना 3 15, 5 पचे 25, ये भी ठीक है, 6 तिया 18, 6 छक्का 36, ये भी ठीक है। लेकिन 9 तिया 27 और 9 9 81 नहीं है, यही तो ऑप्शन सेम मैच कर रहा है। क्योंकि 7 तिया 21 हुआ था, 7 7 49, इसमें नहीं मैच कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया हुआ है 107 नंबर में। 107 में दिया हुआ गणितीय प्रतीकों के सही संयोजन का चयन करें जो क्रमिक स्टार प्रतीक को प्रतिस्थापित कर सकता है और समीकरण को संतुलित कर सकता है। आप समीकरण को संतुलित करके देखिए, हम देखते हैं बी ऑप्शन चेक करके, आप ऑप्शन कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ क्या रखिएगा, माइनस रखिएगा पहले, उसके बाद प्लस रखते हैं, उसके बाद डिवाइड रखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई रखते हैं। हम ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहे हैं, बी नहीं मिलेगा तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। उसके बाद फिर माइनस दिया हुआ है, उसके बाद प्लस दिया हुआ है, बराबर में 90 आ रहा है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो 63 में डिवाइड 9 कीजिएगा, क्या आएगा 7 आएगा, क्या हो जाएगा 36 माइनस 14 प्लस 7 गुना 11, 11 माइनस 6 प्लस 3। यदि आप इसको हल कीजिएगा तो बराबर आंसर क्या आएगा 90, प्रूव कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 107 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 108 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनें। तो बताइएगा, जैसे कि आई का पोजीशन, आपका पोजीशन याद रहना चाहिए तब आप जल्दी कर सकते हैं इसको। तो 9 का आई का पोजीशन 9 होता है, तो 9 4 13, जैसे कि 9 9 है ना, 9 4 13, 2 15 और 15 3 18। इसमें क्या क्या जोड़ा हुआ है, +2, क्या क्या जोड़ा हुआ है, +4 और +2 और +3। यहाँ क्या इस प्रकार से है, 15 3 18, 18 माइनस 2 18, ओ इसका अपोजिट कर दिया। देखिए यहाँ क्या किया है, जैसे कि यहाँ देखिए 9 + 4 13, 2 15 और 3 18। इसमें तो था क्या 2 और क्या था, पहले 4 3 अपोजिट कर दिया, जैसे कि 18 का अपोजिट आई है, और बीच में आप सब का अपोजिट किया है, एक्स का अपोजिट सी है, डी का अपोजिट सी है, तो बीच में अपोजिट यहाँ नहीं है। एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन होता है, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है ए ऑप्शन में। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सब ऑप्शन में अपोजिट दिया हुआ है, इस ऑप्शन में अपोजिट नहीं दिया हुआ है। 108 के बाद 109 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में सेफ्टी को इस प्रकार लिखा जाता है, तो एक्सपेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एक्सपेंड करके बताइए इसका
एक्सपेंड को ऐसे लिखा है, गैदर को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या दिया हुआ है। आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं, सबका नंबर बैठा करके जोड़िए या फिर उसका कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। चेक कीजिए 19 1 20 और 6 26 और 5 31 और 20 51 और 20 51 और 26 ऐड कीजिएगा कितना हुआ, तो पहले 20 जोड़ लीजिए। 51 20 71 और 77, तो इसमें 95 है। इसको कैसे लॉजिक आप लगाइएगा 109 नंबर सवाल में, इसको किस प्रकार से आप जोड़िएगा। आप यदि जोड़ते हैं तो कितना इसका आंसर आएगा, सबका अपोजिट ले लेना है। क्या लेना है, अपोजिट मीनिंग लेना है। जैसे कि यहाँ देखिए सेफ्टी है, सेफ्टी को कैसे लिखिएगा, एस का पोजीशन 19, ए का पोजीशन क्या लेना है, ए का अपोजिट ले लेना है। ठीक, वॉवेल का जो है अपोजिट ले लेना है और उसके बाद जोड़ देना है। वॉवेल का अपोजिट करके जोड़ना है, उसके बाद ए का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा और ई का क्या होता है 5 होता है, लेकिन 5 का अपोजिट लेना है, वॉवेल को अपोजिट लेना है, 22 हो जाएगा। और टी का 20 लेना है और वाई को क्या लेना है, वाई को क्या लेना है, इसको क्या कैसे जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर हाँ 2 ले लेना है। इसको जोड़ेंगे तो 95 आएगा। उसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे, जी को 7 लेना है, ए को 26 लेना है, टी को 20 लेना है और एच को क्या लेना है, अपोजिट लेंगे तो 19 आएगा। इसी प्रकार से यदि आप जोड़ते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 86 हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यूजफुलनेस लिखा हुआ है इसमें, SCNSE, क्या डबल एस है, हाँ ई है। इसमें कह रहा है कौन सा नहीं बनाया, ये तो बनाया जा सकता है ये ऑप्शन। फ्यूल्स FUEL, यहाँ है FUELS, ई भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी। कह रहा है कौन सा नहीं बनाया, यूजफुल USEFUL भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ कह रहा है फुलनेस FULL, क्या डबल एल इसमें है ये ऑप्शन में, तो यहाँ तो डबल एल नहीं है, इसलिए इसी को नहीं बनाया जा सकता है। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का डी। 111 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम को चयन कीजिए। विषम को चयन करना है तो कैसे चयन करेंगे विषम को, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स का आपको पोजीशन सबका याद रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कैसे आप कीजिएगा इसको, जैसे कि एक्स का होता है 24, 24 माइनस 1 23 माइनस 1 22। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ माइनस कर रहा है, सब में माइनस एक एक कर रहा है। ठीक, तो 18 माइनस 1 17 माइनस 1 16, ये भी ठीक है। 8 माइनस 1 होना चाहिए 7, 7 को जी बोलते हैं, यहाँ जी नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। विषम यही तो है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, क्या है 13 माइनस 1 12 माइनस 1 11, यही ऑप्शन चेक हो गया, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न में, क्या दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न में, दी गई उत्तर आकृतियों में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति में नहीं थे। इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ है ना, इस प्रकार से ऐसे वाला फिगर कहाँ दिया हुआ है, क्या इस ऑप्शन में मिलेगा, ये ऑप्शन में मिलेगा, चेक कीजिएगा। ए ऑप्शन में कहीं नज़र आ रहा है, ए ऑप्शन में तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। क्या बी में मिल सकता है कहीं, ऐसे वाला तो नहीं मिल रहा है कहीं, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या सी में मिल सकता है, सी में भी नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए कैसे लिखा हुआ है, ऐसे करना है सीधा लाइन से, ऐसे फिर ऐसे आ गया है सीधा लाइन से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 113, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक को स्थापित करता है। बताइएगा, बोर्ड को ऐसे लिख दिया हुआ है, तो बताइए मतलब बोर्ड लिखा हुआ है, बोरो लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या हो जाएगा, बी 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 सब जगह लिखा हुआ, तो यहाँ भी बी होना चाहिए। और क्या है, ओ सब जगह लिखा हुआ, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ओ भी होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से चेक कीजिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया हुआ है 104 नंबर में कि दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चुनिए जो प्रश्नवाचक को निहित करता है। बताइएगा, इस प्रकार से फिगर कहाँ दिया हुआ, किस में दिया हुआ, किस में मिल सकता है, किस में मिल सकता है, क्या इसमें कहीं मिल पाएगा इस प्रकार से फिगर, ऐसे वाला, ऐसे तो कहीं मिल नहीं पाएगा, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा।
क्या इसमें मिलेगा? देखते हैं इसमें चेक करके, ऐसे मिल सकता है? हाँ, इसमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ तो मिल जाएगा, ऐसे चेक करना है, इसको ऐसे करना है। यहाँ तो सेम टू सेम मिल रहा है, सीधा लाइन है, सीधा लाइन है, ऐसे टेढ़ा करके ये मिल गया इसमें। इसलिए क्या हो जाएगा? 104 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 115 नंबर में, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मतलब किसको नहीं बनाया जा सकता, जो जिसका अपोजिट रहेगा उसको सेम घना में, मतलब घन में नहीं रख सकते हैं। तो आपको अपोजिट, स्टार का अपोजिट ये 5 हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और ये सर्कल का अपोजिट ये, जितना जो आपको अपोजिट बताए हैं उसके सामने यहाँ ना रहना चाहिए। तो देखते हैं पहले, तो इसका कैसे बनाइएगा आप लोग। जैसे कि यहाँ देखिए, डबल गोला के बीच में यहाँ एक सिंगल गोला है, तो 5 के आसपास में ये नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। क्या ये है कोई? यहाँ तो ये भी दिया हुआ, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ देखिए ये संतुष्ट कर रहा है, कहीं भी किसी के आसपास नहीं दिया हुआ, इसलिए 115 का ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि यहाँ देखिए, इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसके आसपास में स्टार नहीं रहना चाहिए, ये भी रहना नहीं चाहिए। ठीक, अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं, इसके आसपास में जो है गोला है, हाँ, लेकिन स्टार के सामने तो यहाँ तो ये दिया हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 116 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बताइए इसमें कौन सा, आप लोग इसमें निष्कर्ष वाला बताना है। सभी डांसर टैलेंटेड है, कुछ गर्ल्स डांसर्स है। तो बताइएगा इसमें कैसे बनाइएगा। टैलेंटेड या कॉमन क्या है? डांसर्स और डांसर्स, 150 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ इसका रिजल्ट बनेगा। तो कुछ गर्ल्स टैलेंटेड है, कुछ गर्ल्स टैलेंटेड है, सही है, ऑप्शन एक सही है। निष्कर्ष, निष्कर्ष एक क्या है? सही है। अब सवाल में सभी टैलेंटेड गर्ल्स हैं, टैलेंटेड क्या है? गर्ल्स। टैलेंटेड का जो है 50 है, तो 50 को 100 कैसे कर सकते हैं? बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी गर्ल्स टैलेंटेड है, सभी गर्ल्स क्या है? टैलेंटेड है। इसका कॉम्बिनेशन 50 का बन रहा है, 100 कैसे कर सकते हैं? इसलिए सी भी गलत हो जाए। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया हुआ 117 नंबर प्रश्न में, त्रिभुजों की संख्या बताना कि कितना त्रिभुज इसमें दिया हुआ है। कैसे आप इसको चुनिएगा, कितना त्रिभुज कैसे देखिए, आपको हम नंबरिंग कर देते हैं, आप काउंटिंग कर लीजिएगा। जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। इस प्रकार से आप करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास कितना त्रिभुज निकल के आएगा? 15 त्रिभुज आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 118 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए। तैरना कहाँ? पानी में। तो उड़ते कहाँ हैं बताइएगा? उड़ते कहाँ हैं? हवा में उड़ते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 119 के बाद 120 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित अनुमानित नहीं, मतलब इसमें जो है किस, कौन सा फिगर में इस फिगर को दर्शाता है, कौन सा फिगर में दर्शा रहा है। क्या इसमें मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। क्या इसमें भी मैच करेगा? कहीं इस प्रकार से फिगर कहीं मैच करेगा? नहीं करेगा, इसमें मैच कर जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 120 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो श्रृंखला को रिक्त स्थान क्रमिक रूप से जाने पर श्रृंखला पूरी करती है। तो श्रृंखला पूरी की जगह ऑप्शन के अनुसार आप इसको चेक कर सकते हैं रख करके, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, क्या क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले क्या क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन बनेगा? पहले इस ऑप्शन बी को रख के देखिए, क्योंकि बी भी हर जगह रिपीट हो रहा है, देखिए हर जगह हो रहा है ना, तो इसको क्या रखते हैं? बी रख के देखते हैं। और यहाँ भी एफ है, तो यहाँ भी एफ रख के देखते हैं, आप चेक करते हैं। बी, सी, ई, एफ, के, बी, हाँ डबल बी, सी, ई, एफ, के, हाँ इस तरह से कॉम्बिनेशन डबल बी, सी, ई, एफ, के। देखिए कॉम्बिनेशन मिल गया, डबल बी, सी, ई, एफ, के, मतलब कॉम्बिनेशन क्या बना? डबल बी, सी, ई, एफ, के। क्या क्या हम लोग भरे हैं? बी भरे हैं, एफ भरे हैं, बी भरे हैं, ई भरे हैं, सी भरे हैं, की भरे हैं, ई भरे हैं। ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, ऑप्शन नंबर। इसी प्रकार से आप वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर को आपको चुनना है। अपोजिट सबका दिया हुआ है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, और क्या है?
पी का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो ई का अपोजिट भी होता है। अपोजिट जहाँ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वही गलत हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट तो डब्ल्यू नहीं होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, सी का जो अपोजिट होता है उस क्या होता है, एक्स होता है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी, तो विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया हुआ है 122 नंबर प्रश्न में कि जब संख्या x को उसी अगली संख्या से गुना किया जाता है तो गुणनफल 1260 आता है। जब संख्या x को संख्या y में जोड़ा जाता है तो कुल संख्या 106 प्राप्त होता है। संख्या y का मान बताइए क्या होगा। क्या कह रहा है, जब संख्या x को उसी अगली संख्या से गुना के, मतलब मान लेते कोई संख्या x है, उसी अगली संख्या क्या हो सकता है, x + 1 से गुना कर दिए, ठीक। तो क्या गुणनफल कितना प्राप्त होता है, 1260 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि संख्या x को y में बदल दिया जाता है, मतलब संख्या x को y में बदल दिया जाता है और संख्या x को कह रहा है y में जोड़ दीजिए तो आपको कितना प्राप्त होगा, 106 प्राप्त होगा। तो आप किसी का मान यहाँ से रख सकते हैं, x बराबर 106 - y करके इस प्रकार से रखिएगा तो आपका जो x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 71 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर का चयन करें जो भिन्न है। तो क्या है, 17 + 3 20, 3 23, 3 26, ये तो मैच कर रहा है। और क्या है, अब यहाँ दिया हुआ 24, सब में 3 3 का ऐड हो रहा था, ठीक है, 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। 24 3 27 को ए बोलते हैं, और 1 और 3 4 और 3 7, ये भी ठीक है। 2 3 5 3 8 3 11, ये भी ठीक है। 14 3 17 होना, 17 को क्यू बोलते हैं, क्यू यहाँ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दी गई आकृतियों में से उस उत्तर का चुनिए जिसमें आकृति निहित है। इस प्रकार का जो निहित आकृति किस में है आप बताइएगा। क्या इसमें कहीं मिल पाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से तो कहीं तो नहीं मैच कर रहा है, सीधा लाइन तो दिया ही नहीं है, ये नंबर नहीं होगा। क्या इसमें मिल सकता है, देखिए चेक करके, इसमें ऐसे वाला आकृति, ऐसे वाला, हाँ इसमें मिल गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 124 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इस प्रकार से आकृति किस में निहित है, कैसा वाला है, ऐसे करके सीधा लाइन, फिर ऐसे सीधा वाला, हाँ इस प्रकार से देखिए कौन सा लाइन में मिला, क्या इसमें मिलेगा कहीं, चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक, हाँ सीधा लाइन, ठीक, यहाँ मैच कर गया, ए ऑप्शन मैच कर गया, इसलिए 125 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। होंठ का संबंध मुस्कान से है तो आँख का संबंध किससे है, बताइएगा। होंठ का संबंध मुस्कान से है तो आँख का संबंध किससे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विंक भी रिलेट करता है आई से, ठीक, आई को आँख बोलते हैं। एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, राघव ने किसको कहा, एक लड़की का फोटो को और इशारा किया। राघव कहा कि वह मेरे पिता की माता, तो राघव के माता की पुत्री, राघव की माता की पुत्री, मतलब राघव की जो है माता की पुत्री, तो माता की पुत्र राघव की बहन का इकलौता भाई, राघव की बहन का इकलौता भाई कौन लगेगा उसको, भागना लगेगा। भागना की मतलब इकलौता भाई की पुत्री, इकलौता भाई की पुत्री कौन लगेगा उसका, बताइएगा। उस लड़की से क्या संबंध है, उस लड़की की, राघव के पिता का उस लड़की की माता से क्या संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 128 नंबर प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस सेट में संबंधित है। 16 का संबंध 12 से है तो 12 32 कैसे संबंध है, आप लोग बताइएगा। 128 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए, इसको कैसे आप लोग बनाइएगा। पहले में दिया हुआ है कि इस 16 कैसे आ गया है, तो 4 गुना 4 किए हैं 16 आया है, 4 गुना 3 किए हैं 12 आया है, क्या आया है, 16 आया है और 12 आया है, ठीक। तो 4 गुना 4 किए हैं 16 आया, 4 गुना 3 किए हैं क्या आया, 12 आया है। अब की बार क्या करना है, 4 गुना 8 करना है,
मतलब सब में वही संख्या से गुना हो रहा है। आप देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस प्रकार से। इसमें देखिए 6 गुना 6 36 आ रहा है। नहीं, 9 से गुना करना है। इसमें क्या करना है, 9 से गुना करना है, क्योंकि 9 से सब में होगा। 9 गुना 4 36 आएगा, 9 गुना 3 27 आएगा, और 9 गुना 8 72 आएगा। क्या इस प्रकार से कहीं ऑप्शन नहीं ना दिया हुआ है, इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं, बी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित व्यनारेक श्रृंग क्या लिखा हुआ है, श्रीनगर शिमला गंगटोक के द्वारा करने वाले परिवारों की संख्या बताइए। आपको बताना है कहाँ का, श्रीनगर शिमला गंगटोक। तो श्रीनगर शिमला गंगटोक, कम से कम 2 स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या, कम से कम 2, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2, 2 से कम नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, कम से कम 2 कहाँ हो जाएगा, 7 को ऐड कीजिए, और क्या करना होगा, 5 को भी ऐड कीजिए, 15 को भी ऐड करना होगा, और 22 को भी ऐड करना होगा। कम से कम 2 जोड़िएगा, कितना होगा, 22 15 37 5 42 और 7 49। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 30 नंबर प्रश्न में, बताइएगा इस प्रकार से आकृति किस में दिया हुआ है, ऐसे वाला आकृति सीधा लाइन दे करके ऐसे करके किस में दिया हुआ, क्या किस में मैच करेगा, चेक कर लीजिए इसमें क्या इसमें मैच होगा। इसमें तो मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर किस में हो रहा है, इसमें भी उतना अच्छा से ए में नहीं कर रहा है, बी में तो नहीं होगा, सी में नहीं होगा, क्या होगा, डी में हो जाएगा। डी में क्या होगा, डी में मैच हो जाएगा। जैसे कि सीधा लाइन है, यहाँ टेढ़ा दिया हुआ, यहाँ मैच कर रहा है, इसमें तो अच्छा से नहीं मैच कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल दिया हुआ 31 नंबर प्रश्न में, बताइए कौन सा आकृति इसमें निहित है, इस प्रकार से, मतलब ऐसे यदि कीजिएगा तो कहाँ आएगा, ऐसे वाला सीधा इस प्रकार से आएगा, और क्या आएगा इसमें, ऐसे आएगा इस प्रकार से। क्या किस कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ, करेक्ट आंसर होगा। 132 नंबर प्रश्न में दिया हुआ 4 संख्या युग्म दिया गया है, जिनमें से 3 प्रकार एक प्रकार से समान है, एगो भिन्न है। इसको कैसे आप ऐड कीजिएगा, ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसमें सोचना है कौन सा नंबर कैसे आ गया है। देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कीजिएगा तो क्या होगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 3 2 और 5 में 4 जाएगा 1। इसका डिफरेंस देखिए 4 3 2 1। हाँ देखिए डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, एगो डिफरेंस अलग आएगा, क्या हो जाएगा, वही करेक्ट आंसर। उस संख्या का युग्म बताइए, भिन्न मतलब अलग है। इसका डिफरेंस देखिए 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, सेम डिफरेंस ही भी आया, ये अलग होगा तो यही आंसर होगा। 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 में से 2 जाएगा तो क्या 23 24, सबका डिफरेंस 1234 था, इसका आया 23 24, यही तो हमारा भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 133 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प से विषम को चुनिए, मतलब अलग है। इसको देखिए क्या कोई अपोजिट दिया हुआ, हाँ, एक्स का अपोजिट सी होता है, ठीक है, एन का अपोजिट एम होता है, ठीक है, एस का अपोजिट एच होता है, ठीक है, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। यहाँ तक तो सही दिया हुआ है, अब यहाँ कैसे इसको कीजिएगा आप, हाँ जैसे कि यहाँ देखिए ये दोनों का अपोजिट जोड़ करके अगला नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अगला नंबर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ क्या, सी एक्स ए, तो सी प्लस एक्स का सी का मान कितना है, 3 है, प्लस 24 बराबर क्या होता है, 3 + 24 27 होता है, 27 होता है। 27 में क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या होता है, 24 3 27 होता है कि नहीं 27, ये ऑप्शन आ गया। इसी प्रकार से आप कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया हुआ है 134 नंबर सवाल में, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 21 का संबंध 445 से, 24 का संबंध किससे है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, उसमें 4 जोड़ देना है तो कितना होगा, 445 हो जाएगा। तो बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, 576 में यदि 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 580 हो जाएगा। क्या कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है,
कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रम और जिस तरीके से मोड़े गए कागज को काटा गया है उस निम्नलिखित आकृति को दर्शाया गया है। कागज को खोलने जाने पर कैसा दिखाई देगा? मतलब इस प्रकार से, मतलब काट के पहले एक ऐसे काटा है, अब इधर से काट दिया है, दोनों काट करके बताया जा रहा है कि इसको फिर से खोलेंगे तो किस प्रकार से आकृति निहित होगा। तो कैसे इसमें निहित होगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो ये जो डबल डबल वाला है तो इधर भी आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक। इसलिए इसमें दिया हुआ है और ऊपर में त्रिभुज है, इसलिए 135 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से अक्षरों को चुनिए। तो क्या हो जाएगा, कैसे आप इसको कीजिएगा, इसको आप कैसे कीजिएगा? हाँ, जैसे कि यहाँ देखिए 6 - 2 4, 15 - 2 क्या होगा 13, 13 का किसका पोजीशन होता है? 13 होता है जो एम का पोजीशन होता है। एम तो ऑप्शन एक में ही दिया हुआ, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, यही मेरा करेक्ट आंसर है। नहीं तो अगला मैच कर लीजिए, क्या है 11 माइनस क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ अगला में दिया हुआ के के बाद क्या आया है, के के बाद यहाँ एफ आया 11 - 6 5, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 17 - 5 12, इसलिए यही ऑप्शन एम में एक ही था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो विषम चुनिए आप लोग। तो किसका स्क्वायर होता है 196, चौगुदे का स्क्वायर होता है, चौगुदे का स्क्वायर 196 में से 4 आप घटाइएगा तो 192 आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल दिया हुआ है कि 156, इसको आप कैसे कीजिएगा, किस प्रकार से कीजिएगा? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 156 को कैसे लिखिए 12 × 13 कर सकते हैं, अगला नंबर से गुना। इसको आप कैसे गुना कीजिएगा 240 को, तो 12 × 20 कीजिएगा, ठीक। और यहाँ इसको कैसे गुना कीजिएगा, इसका गुना करना है 12 × 16, और 162 को कैसे करना है, 162 को जो है ये तो 12 से डिविजिबल हो रहा है, क्या हो रहा है 12 से डिवाइड हो रहा है, गुना नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब में गुना हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इसमें। 138 में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो ये 60 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं ना, यही तो अलग है, इसलिए 138 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ 139 नंबर में 4 बक्सों का वजन 20, 40, 80, 90 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन में कुल वजन किलोग्राम में कौन से नहीं हो सकता, और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब इसका आप एलसीएम निकालिए, जो सेटिस्फाई करता है हो जाएगा, मतलब जो संख्या इसको काट देगा मतलब डिवाइड हो जाएगा, उस देखेंगे हाँ करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप इसका पहले एलसीएम निकालिए। तो आप क्या है इसको पहले ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेना तो कितना 20, 40, 60 और 8, 80, 140 और 90, 230 आया है, 230 आया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या करा है कि कम से कम एक बार ही एक बक्सा का प्रयोग कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 139 का। अगला सवाल दिया हुआ है 140 नंबर में कि सही क्रम में जो है सजाइए, मतलब डिक्शनरी का कोड। ऐसे सब जगह है तो अब कहाँ से मैच कीजिएगा, देखिए यहाँ सी है, यहाँ सी है, इधर तो बहुत दूर है, पहले यही दोनों में चेक करते हैं। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, ई है और यू है, पहले ई आएगा अब यू, ई आएगा उसके बाद क्या आएगा यू आएगा। तो एक के बाद क्या होना चाहिए, एक के बाद 3 होना चाहिए। तो ये दोनों तो हो गए, ये दोनों को काट देते हैं। अब बचा क्या, यहाँ की यू के बाद आर है, यू के बाद आर है, सी है, यू के बाद सी होना चाहिए, एक के बाद 3 के बाद 4 आना चाहिए। 1, 3, 4 दो ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन कटा और डी ऑप्शन कट गया। अब है कि उसके बाद क्या है, कौन का ऑप्शन हो गया, 4 ऑप्शन भी हो गया, बचा कौन सा, आर है, यहाँ आर है, उसके बाद यहाँ आर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पी है और उस पी है, तो पी पहले होगा, ऑप्शन नंबर क्या है 6 है, 4 6, यहाँ भी 6 है। बताइए इतना दूर तक दिया, अब की बार है अब कौन सा 6 ऑप्शन भी हो गया, बचा क्या 5 और 2, आर के बाद ई है, यहाँ ओ है पहले ई होगा, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा 140 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से शब्द संबंधित चुनिए। गुणनफल को गुणा कहते हैं, योग को क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 शब्द दिए गए हैं,
जिनमें से 3 किसी भी प्रकार से एक समान और एक भिन्न है उस शब्द का चयन करें। लेथार्जिक, विवेशियस, स्लगिश, पैसिव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेथार्जिक, स्लगिश, पैसिव का अर्थ होता है समान। क्या होता है? लेथार्जिक, स्लगिश और पैसिव, इस सब का मान होता है समान। ये क्या होता है? विवेशियस। विवेशियस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक्टिव रहना, सक्रिय रहना। इसलिए 142 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करता है जो शब्द के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया गया। दंत चिकित्सक का संबंध अस्पताल से, तो उस प्रकार से बताइए कौन सा संबंध कहाँ दिया हुआ है? प्रोफेसर विश्वविद्यालय में रहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बताइए आप मिरर को लगाइएगा तो सबसे पहले किस प्रकार से दिखाई देगा? तो क्या हो जाएगा? मिरर को आप यदि लगाते हैं क्या हो जाएगा? एम पहले आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद जो ऐसे था ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? एम भी टी, हाँ मैच कर रहा है। के को ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। आर को ऐसे लिखेंगे और डी को बी की तरह लिखेंगे, एफ को ऐसे लिखेंगे। क्या इस ऑप्शन में दिया हुआ है? हाँ, ये सी ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 145 नंबर में, विषम बताना। लायन, लिपर्ड, टाइगर, स्नैक। क्या हो जाएगा? लायन, टाइगर, लिपर्ड ये वाइल्ड एनिमल है। स्नैक क्या है? इंसेक्ट नेम है, इसलिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 146 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न में निहित करता है। इस प्रकार से जो है कौन सा फिगर में दिया हुआ है आपको वही चेक करना है। क्या इसमें मैच करेगा? नहीं करेगा। किस में मैच करेगा? ऑप्शन नंबर बी में कर सकता है। जैसे कि यहाँ चेक कीजिए, ऐसे वाला यहाँ दिया हुआ है, सीधा लाइन होना चाहिए, सीधा लाइन होना चाहिए। तो क्या इसमें हो जाएगा? हाँ यहाँ हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा देखिए ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे सीधा लाइन ऐसे हो गया, इसलिए यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 147 में दिया हुआ है कि दी गई सीट को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है। आपको बताना ए अक्षरों को दर्शाने वाला विपरीत। ए का विपरीत आई होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है 148 नंबर प्रश्न में, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको क्या करना है? चिन्ह को बदल करके इसका आंसर लाना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिन्ह को यहाँ रख सकते हैं। 149 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक निश्चित भाषा में एंड को इस प्रकार से लिखा जाता है, नोर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो बताइए बट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एंड को कैसे लिखा जाता है? ए एन डी। एंड को क्या लिख रहा है? एंड को लिख रहा है CLPF, मतलब सी तक लिख रहा है। ए बी सी को छोड़ दिया है, उसके बाद LP, एल के बाद क्या? एल के बाद डायरेक्ट पे, मतलब LMNP, मतलब बीच बीच में छोड़ दिया है। ठीक उसी तरीके से आपको इसको बताना है। बट को कैसे लिखिएगा? BCD लिखना है, U लिखना है, VW इसी प्रकार से लिखना है, और TU भी लिखना है। तीन तीन को लिखते जाना है। कौन सा मैच किया है? ऑप्शन नंबर बी मैच किया है, करेक्ट आंसर। आज का सेशन का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल में बताना है आकृति किस में निहित है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ क्या होगा, जैसे कि यहाँ देखिए एक नया इसमें आ रहा है, तो नया इसमें भी बीच में आएगा। नया वाला इसी में है, किस में दिया हुआ नया वाला फिगर? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह क्लास से कुछ बेनिफिट हो रहा है, यह सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी यह सेशन को शेयर कर दीजिएगा और यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।